अरे मैंने तेरा ब्याह तय कर दिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। दादी इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ, अरे मैं बहुत खुश हूँ, परेशान नहीं हूँ। तेरे माँ बाबा के जाने के बाद मुझे बड़ी चिंता हो रही थी। तेरा ब्याह कर दिया, बस समझ लो कि मेरी सारी समस्याएं निकल जाएंगी। दादी अब तो ब्याह तय हो ही गया है ना, फिर इतनी चिंता मत करो। हाँ, ब्याह तो तय हो गया है, लेकिन ब्याह के लिए सारा इंतजाम तो करना पड़ेगा ना। मैं सोचती हूँ वो जो खेत है हमारे उसे बेच देती हूँ और कुछ मेरे पास पुराने गहने हैं उसे भी बेच देती हूँ और फिर तुम्हारे लिए गहने भी बनवा दूंगी और कुछ पैसे बचेंगे तो शादी ब्याह की तैयारी भी कर दूंगी। दादी लेकिन सारी जमीनें बेच दोगी तो फिर वो जमीनें तो चली जाएंगी ना, तुम्हारे पास नहीं रहेंगी ना। अरे पगली, मुझे अब चाहिए ही क्या, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। जब तक जिंदा हूँ, कब मारी जाऊंगी पता नहीं। ऐसे में कम से कम तेरा भविष्य तो बन जाए ना। कल ही जाऊंगी, मैं बात कर लूंगी पटवारी से और बेच दूंगी जमीनें। इन्होंने इस बार मेरे लिए कोई सोना नहीं दिया है। मैं तो जाऊंगी, इस बार मैं बड़ा सा हार लूंगी। अरे भाई कालू, अरे हाँ हाँ मालिक, आइए आइए मालिक, मालकिन आइए आइए, बड़े दिन बाद आए आप लोग। अरे क्या बोलूं, ये जो तुम्हारी काकी है ना, ये हर 3 महीने में नए गहने बनवाती है। अब मैं तो परेशान हो जाता हूँ, क्या करूँ, नहीं बनाऊंगा तो ये खाना भी तो नहीं देगी। ये बात तो ठीक कहा मालिक आपने, लेकिन मालकिन कितनी सुंदर है और जब ये गहने पहनती है तो और भी सुंदर लगती है। मालकिन का तो हक बनता है मालिक। अरे तू ऐसी ऐसी बातें करके और इसे चने की झाड़ पे चढ़ा देता है। देखो तो अच्छी बातें कहने से इन्हें बुरा लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है वो, मेरे जैसी सुंदर कवि तो कोई भी नहीं है। और सोचो मैंने तुमसे ब्याह किया है। अरे मान गया, चलो भाई कालू दिखाओ, इन्हें सोना चाहिए या क्या चाहिए पूछ लो इनसे। देखो मुझे ना इस बार बड़ा सा हार बनाना, ठीक है ना, और एक चीज याद रखना, उस हार में इस बार सोना ज्यादा देना है, ठीक है ना। मैं सोना लेकर आई हूँ और ये कुछ पैसे भी दे देंगे, सब मिला जुला कर एक बढ़िया सा हार बनाना, कीमती लगे, लोग देख के ही कह दें वाह क्या हार बनाया है। अरे मालकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो मालकिन, आप जितनी सुंदर हो हार उतना ही सुंदर होगा, लेकिन लोग कहेंगे कि वाह मालकिन सुंदर भी है और दिमाग की भी तेज है और देखो क्या गहने पहने हैं। वो तो है ही, तुम ठीक पहचानते हो मुझे, ये तो मुझे दिन रात कोसते रहते। अरे ठीक है, चलो भाई कालू बना देना जैसा कहा है काकी ने। हाँ हाँ मालिक, निश्चिंत रहिए, पहुँच जाएगा माल। अरे वाह, इस बार तो आधा खाद मिलाऊंगा, आधा सोना रहेगा, मजा ही मजा। सुनो जी। अरे क्या है, बोलो। मुझे भी नया हार चाहिए। ये बार बार क्या करती हो तुम बिजली,
देखो तुम कौन सा मुझे खरीद कर ला कर देते हो और कौन सा अपने लिए नया सोना लेकर आते हो। अरे ग्राहकों के सोने से ही काट कर तो देते हो। और आज तो देखा सेठानी आई थी, इसका मतलब है अच्छा बड़ा गहना बनवाएगी। सुनो ना, उसमें आधा जो सोना बचाओगे उसका मेरे लिए गहना बना दो। अच्छा चलो अब बना दूंगा, आधा तो बचाऊंगा ही, इसलिए तुम्हारे लिए ही बना दूं। कोई बात नहीं है, चलो बढ़िया है। और सुनो, मैं आज तुम्हारे लिए ना पोस्तू डालकर अच्छी सी मछली बनाकर रखूंगी, खाना खाने जल्दी आ जाना। अरे ठीक है, जाओ देखता हूँ, मैं जो होगा वैसा करूँगा। ये चलो बढ़िया है, मुझे मिलेगा सोने का हार, मजा आ गया, फिर मैं पहनकर दिखाऊंगी। अरे आज तो मुझे मिलेगा बढ़िया वाला गहना, कुछ अच्छे से बना दूं ताकि पति हो जाए खुश। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या बात है बूढ़ी अम्मा? अरे मुझे गहने बनवाने हैं, मेरी पोती का ब्याह है, लेकिन देखो बहुत ज्यादा पैसे वाली तो मैं हूँ नहीं, एक जमीन थी। अरे ये बुढ़िया तो लगता है गरीब है। देखो काकी माँ, बना तो सकता हूँ मैं, लेकिन गहने सोने के बनाने में पैसे तो लगते हैं ना। देखो मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है। अरे ऐसे मत बोल बेटा, मेरी पोती का ब्याह है, इकलौती पोती है। देखो बुढ़ी अम्मा, पैसे कहाँ से लाओगी? गहने आसान थोड़ी है। अरे मैंने बेच दिया है अपनी जमीन को, जमीन के पैसे हैं मेरे पास और कुछ गहने भी हैं पुराने, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अरे वाह, जमीन बेचा है तो पैसा ठीक ठाक ही होगा। ठीक है बुढ़ी अम्मा, बना दूंगा मैं। दो पैसे दे दो और सोना भी दे दो। कितने गहने बनवाने हैं? ज्यादा नहीं, देखो एक गले का हार, 2 कान के झुमके और 2 बाला, बस यही बना देना। अच्छा ठीक है अम्मा, हो जाएगा। अरे रात हो गई, जाता हूँ मैं। ये लो जी, आपके पसंद का गर्मा गर्म भात, मछली पोस्तू डालकर बनाया है मैंने, खाओ तो मजा आ जाएगा। अरे वाह, महक ही बहुत अच्छी है। चलो बढ़िया है। ये मैंने देखा, तुमने बिस्तर के पास रखा हुआ है छोटी सी पोटली, नया ग्राहक आया था क्या कोई? अरे एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उसे छोटे थोड़े से गहने बनवाने हैं, पैसे और सोना भी कम है, अब क्या करूँगा, बना दूंगा। क्यों, उसमें बचत नहीं करोगे? अरे उसमें क्या बचत होगा, और ज्यादा खाद मिलाऊंगा तो गहना ही टूट जाएगा, और गरीब है। तो फिर क्या, देखो एक काम करो, उसे पीतल के गहने दे दो, ऊपर से सोने का रंग चढ़ा देना, क्या पता चलेगा। अरे वाह, तुम्हारे पास भी दिमाग है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मेरे पास दिमाग है। ठीक कहती हो तुम, ऐसा ही करूँगा मैं, एकदम बढ़िया बुद्धि है। जितना अच्छा खाना बनाती हो उतना ही अच्छा सोच भी लेती हो। अब मजा आ गया, अब बिल्कुल मजा आ गया। चलो ठीक है। वाह वाह वाह। अरे बेटा, गहने बन गए क्या? हाँ बूढ़ी अम्मा, ये लो तुम्हारे गहने बन गए हैं, ये ले जाओ। चलो बढ़िया है।
अरे ओ बबली, मुझे तो लगता है किसी ने तुझे ठग लिया है। क्या कह रही है तू? हाँ बबली, तेरी बहू ने जो गहने पहने हैं वो तो मुझे नहीं लग रहा सोने के हैं। अरे ऐसी क्या बात है? हाँ देखो तो, कहाँ गई मीनू मौसी? देखो तो तुम। अरे रे रे रे, सोने से लेना देना तो मेरा रोज का है, लेकिन देखो बिटिया, ये सोना नहीं है। पता नहीं किस नास पीटे ने तुझे ये सोना कह के दे दिया हो, मुझे तो ये पीतल लग रहा है। हाँ मौसी, अगर तुम कह रही हो तो जरूर मेरी बहू पीतल का ही लेकर आई है। ए, तू ये पीतल के गहने लेकर आई है? नहीं नहीं, मेरी दादी गलत नहीं कर सकती है। मेरी दादी ने अपनी जमीन बेचकर मेरा गहना बनवाया है। ये ले, निकल जा, अभी से निकल जा। मेरे घर में किसी धोखेबाज की कोई जगह नहीं है। तेरी दादी ने हम लोगों से धोखा किया। हाँ, उसकी इतनी मजाल। नहीं नहीं, मेरी दादी ऐसा नहीं कर सकती है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अरे मीनू मौसी सोने के कारोबार में रही है, उन्हें सबसे अच्छा पता है। तू क्या सिखाएगी? निकल जा यहाँ से। लेकिन कहाँ जाऊँगी? कहीं भी चली जा, मेरे घर में धोखेबाजों की कोई जगह नहीं है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो लगता है अब मेरा जीना ही बेकार है। दादी के घर जाऊंगी तो दादी तो ये सुनकर मर जाएगी। मेरी दादी बहुत अच्छी है, मेरी दादी के साथ किसी ने धोखा किया है। ऊपर वाले उसे सुखी मत रखना जिसने धोखा दिया है। अरे क्यों रो रही है तू? हाँ, रोने से भाग्य खराब हो जाता है बिटिया। रो मत, कभी भी नहीं रोना चाहिए। और तेरे भाग्य का दोषी तू नहीं है जिसने ये बदमाशी की है। मुझे पता है, तू मेरे साथ चल, मैं उसे बताऊंगी। आज तेरा भाग्य खुलेगा और उसका दुर्भाग्य। बूढ़ी अम्मा, क्या आप मुझे बचा सकती हैं? अरे बिल्कुल, अन्याय एक सीमा तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है। चल तू मेरे साथ। अरे क्या बात है बूढ़ी अम्मा, हाथों में इतनी बड़ी पोटली, क्या चाहिए बूढ़ी अम्मा? अरे मुझे ना सोने के गहने चाहिए, मेरी पोती का ब्याह है। हो जाएगा बूढ़ी अम्मा। देखो, इस पोटली में असली सोने के खरे सिक्के हैं, पोटली भर के हैं। ये लो बेटा और देख लो। अरे वाह, ये तो खरे सोने हैं। लगता है मेरे भाग्य खुलने वाले हैं। बूढ़ी अम्मा, कब चाहिए आपको गहना? अरे गहना तो मुझे अभी के अभी चाहिए। नहीं बूढ़ी अम्मा, गहना बनाने में तो वक्त लगता है, यूं मैं अभी के अभी कैसे दे दूं? अरे तेरे पास इतने सारे गहने तो लगे हुए हैं, इसी में से कोई सब दे दे। बूढ़ी अम्मा, जितना आपका ये मोहर है इतने के तो गहने भी नहीं है। अरे जाने देना, नुकसान होगा तो मेरा होगा, तेरा तो नहीं ना होगा। जितने के हैं उतने के ही दे दे, तेरे पास जितने हैं वो दे दे। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान हो या लाभ हो, मेरा काम अभी बन जाना चाहिए बस। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो जीत गया बाजी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, ये देता हूँ मैं। ये लो बूढ़ी अम्मा, थोड़ा कम है लेकिन तुम्हारे अनुसार हो गया। जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। अच्छा चलो बढ़िया है। चलो बेटा गिन लेना, जो भी सिक्के हैं खरे सोने हैं। चलो बिटिया, हो गया काम।
अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, मैं तो जीत गया जीत गया जीत गया। आज तो मैं राजा बन गया राजा बन गया। अरे क्या बात है, नाच क्यों रहे हो? अरे बिजली, तुम रानी बन गई, मैं राजा बन गया। अब हम इतने अमीर हो गए। हाँ, ऐसा क्या हुआ है? अरे वो लाल पोटली देख रही हो, शुद्ध खरा सोना है। हाँ। अच्छा, जरा देखो तो सही। अरे अरे ये क्या? ये सब तो तांबे के सिक्के हैं। ये क्या है? हाय, अरे तुम तो बर्बाद हो गए। ये क्या कह रही हो? अरे अरे ये कैसे हो सकता है? मैम, अभी बूढ़ी अम्मा ज्यादा दूर भी नहीं गई होगी। मैं देखती हूँ, ऐसा कोई कैसे कर सकता है। अभी अभी जाता हूँ। अरे बूढ़ी अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? बूढ़ी अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा। अरे बूढ़ी अम्मा, क्यों मुझे इस तरीके से तड़पा रही हो? कौन सी बड़ी गलती कर दी है मैंने? मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी जीवन भरी कमाई निकल गई। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? ओ बूढ़ी अम्मा, मेरे गहने दे दो। वो गहने तो चले गए जहाँ जाने चाहिए। तेरी धूर्तता और तेरी ठगी के वजह से इस बेचारी का जीवन बर्बाद हुआ, और अब तू गहने मांग रहा है। कैसा लगा तुझे? हाँ बूढ़ी अम्मा, ऐसे मत करो, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे मैं यही मिलूंगी। जा, पहले जितने लोगों का तूने बर्बाद किया है सब कुछ ठीक कर, फिर तुझे गहना मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। चल बिटिया। ये क्या किया मैंने? मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिलना ही था। मैंने बहुत बुरा किया है लोगों के साथ। ये तेरी बहू है, 2 गुना 3 गुना गहने लेकर आई है। लेकिन सुनो, अगर तुमने अपनी बहू के साथ दोबारा ऐसा किया तो दुर्भाग्य तुम्हारे घर आ जाएगा, याद रखना। नहीं नहीं बूढ़ी अम्मा, मैं समझ चुकी हूँ। इसके जाने के बाद वैसे ही घर में बहुत मुश्किलें आ रही थी। मेरा बेटा भी मुझसे नाराज हो रहा था। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। चल बहू चल, माफ कर दे बहू। अम्मा, मुझसे माफी मत मांगो, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे पाप लगेगा। अरे चल चल बिटिया, अंदर चल। और दोनों अंदर जाते हैं। अपनी नाव थी, वो नाव उसकी माँ ने दी थी। चिड़िया वो नाव अपने घर के पास वाली नदी में चलाया करती थी और बदले में पक्षियों से कुछ भोजन ले लेती। चिड़िया, बहुत मजा आ रहा है, मुझे नाव में जंगल की सैर करने का बहुत मजा आ रहा है। चिड़िया बहन, हमें झरने की तरफ भी लेकर जाएं और फूल भी दिखाओ। मैं आपको पूरी नदी की सैर करवाऊंगी, आप चिंता न करें। ऐसी चिड़िया का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। शाम को चिड़िया अपने नाव नदी के किनारे एक पेड़ से बांध देती थी और खुशी खुशी अपने घर चली जाती। फिर एक दिन कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के नाव में सैर करने आती है। चिड़िया बहन, ये ले कुछ गेहूं के दाने और हमें नदी की सैर करवाएं। बैठे बैठे आप। नाव जाने ही वाली थी कि वहाँ गोरी को भी आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी जाना है, मुझे भी नदी की सैर करने जाना है। तो आप भी बैठ जाओ गोरी बहन। ऐसे कैसे बैठ जाऊं? पहले इस गंदी आंखों वाले कबूतर को नीचे उतारो। हम पहले बैठे हैं, हम नहीं उतरेंगे। गोरी बहन, आप भी साथ ही बैठ जाएं। सब बातें करेंगे, नदी की सैर करेंगे। नहीं चिड़िया, मुझे इस कबूतर से गंदी बू आती है। पहले इसे कहो कि नदी में नहाए, फिर ही मैं इसके साथ बैठूंगी। चिड़िया बहन, हमने पहले आपको भोजन दिया है, आप चले, हम भी इसे साथ लेकर नहीं जाना चाहते। फिर चिड़िया गोरी को बिना बैठाए ही नाव लेकर चलती है। गंदी आंखों वाला कबूतर, मैं
अभी जाकर कालू को बताती हूँ। इस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मुझे बिना बैठाए ही नाव लेकर चली गई। चिड़िया चली गई, चिड़िया नाव लेकर चली गई और मुझे बिना बैठाए ही चली गई। मेरी बहुत बेइज्जती हुई है कालू जी। हम भी बनाएंगे, हम भी नाव बनाएंगे और सारा दिन नदी में सैर करेंगे। कालू जी सच? हाँ, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों घने जंगल में जाते हैं और वहाँ से एक सूखा हुआ पेड़ काटते हैं। कालू जी, अब इस सूखे पेड़ से नाव कैसे बनेगी? नाव बनाएगा बढ़ई। अब चलो लकड़ी लेकर नाव बनाने चलो बढ़ई के पास। बढ़ई बढ़ई, मुझे इस लकड़ी से एक अच्छी सी नाव बना दो। मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं अभी नाव बना देता हूँ आपको। फिर बढ़ई काम शुरू करता है। फिर थोड़ी देर में बढ़ई एक अच्छी नाव बना लेता है। चलो कालू जी, अब तक नाव बन गई होगी। थोड़ी दूर बैठे गोरी और कालू जो नाव बनने का इंतजार कर रहे थे, वो बढ़ई के पास जाते हैं। पैसे दो और नाव ले जाओ। चाचा छम छम, बढ़ई जी अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में दे दूंगा आपको पैसे। हाँ, हम कौन सा भाग रहे हैं कहीं? मुझे पहले ही पता था तुम्हारा ये नाव नहीं, तुम्हारा वो वाली नाव है। वो लेकर जाओ और पैसे की कोई बात नहीं है, बाद में दे जाना पैसे। बढ़ई भी चालाक था, वो पुरानी और छेद वाली नाव दे देता है, जिसे लेकर वो कौवे खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे अपनी मेहनत लेना आती है, बढ़ई खुद से ऐसे कहता है। कौवे जाकर वो नाव नदी में रखते हैं। छोटी और कमजोर चिड़िया, देखो हमने भी अपनी नाव बना ली है। चिड़िया, गोरी के पास इतने पैसे कहाँ से आए नाव खरीदने के लिए? जरूर किसी को उल्लू बनाकर नाव ले आए होंगे ये दोनों। कौवे नाव में बैठकर नाव चलाते हैं। नाव भी थोड़ी ही दूर गई थी कि नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। कालू जी, नाव में पानी भरने लगा है, हम डूब जाएंगे। नाव में छेद है, जल्दी करो। फिर वो दोनों जल्दी से नाव छोड़कर उड़ जाते हैं और अपनी जान बचाते हैं। किनारे पर खड़ी चिड़िया और दूसरे पक्षी ये सब देखकर हंस रहे थे और कौवों की नाव अपने पहले ही सफर पर डूब जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसका काम उसे ही साझे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आज चिड़िया ने अपने दोस्तों की दावत की थी। टुन्नी चिड़िया और गुड़िया मिलकर खाना बना रही थी कि कुक्कू आकर खाना उठाकर खाने लगता है। टुन्नी चिड़िया उसे मना करते हुए कहती है, कुक्कू बेटा चलो पहले हाथ धोकर आओ। मम्मा, मेरे हाथ साफ हैं, अभी तो हाथ धोए थे। बेटा, खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए, वरना हम बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा मम्मा, मैं अभी हाथ धोकर आता हूँ। कुक्कू झट से हाथ धोकर आ जाता है। बेटा, मेहमान आने ही वाले हैं, वो आए तो सब एक साथ खाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा चले थोड़ा सा चखा दे, बाकी मेहमानों के साथ खा लूंगा, ये लड़का बाज नहीं आएगा। फिर चिड़िया कुक्कू को खाना दे देती है। कुछ ही देर बाद चिड़िया के सारे दोस्त भी आ जाते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं। कुक्कू और गुड़िया अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते हैं। गुड़िया को डरावनी कहानियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए वो अपने दोस्तों को डरावनी कहानियाँ सुनाते हैं। फिर रात गए सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे भी सो जाते हैं। आधी रात को गुड़िया की अचानक आँख खुल जाती है। गुड़िया को प्यास लगती है। क्या अब मैं मम्मा को जगाऊं? नहीं, वो अभी सोई है, वो बहुत थकी हुई है, मैं खुद ही पानी ले आऊंगी। गुड़िया खुद से ही बातें कर रही थी और खुद को हौसला देते हुए कहती है, ये सिर्फ अंधेरा है, मैं नहीं डरती अंधेरे से, मैं
मैं अपनी मम्मा की बहादुर बेटी हूँ। फिर अचानक उल्लू की आवाज आती है। गुड़िया चिल्लाती है, मम्मा। चिड़िया लेटे लेटे ही पूछती है, क्या हुआ गुड़िया बेटी? कुछ नहीं मम्मा, ये तो बस एक उल्लू की आवाज थी। फिर गुड़िया चंद कदम आगे बढ़ती है और उसे सामने सफेद फूलों की टोकरी नजर आती है, जो कि अंधेरे में सफेद कपड़े की तरह दिखाई देती है। गुड़िया फिर से चिल्लाती है, मम्मा। क्या बात है गुड़िया बेटी? रात हो गई है गुड़िया बेटी, सो जाओ। फिर हवा से कुछ फूल गुड़िया के पास आकर गिरते हैं। गुड़िया घबरा कर पीछे हो जाती है। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, ये तो एक फूल है। गुड़िया फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ चलना शुरू कर देती है और रसोई में जाकर ग्लास में पानी डालने लगती है। अभी गुड़िया पानी पीने ही वाली थी कि वो ग्लास में देखती है कि पानी का रंग लाल था। गुड़िया की तो चीख ही निकल जाती है, मम्मा मम्मा जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ गुड़िया बेटी? मम्मा खून। चिड़िया हंसने लगती है, तुम पर डरावनी कहानियों का असर हो गया है। ये खून नहीं है, ये तो वो शरबत है जो शाम को मैंने मेहमानों के लिए बनाया था। मम्मा ये नींद में पागल हो गई है। गुड़िया अभी भी डरी हुई थी। गुड़िया बेटी, ये डर हमारे अंदर होता है। तुम जैसा सोचोगी तुम्हारी आंखों के सामने वैसी ही तस्वीर बनेगी। हाँ मम्मा, आप ठीक ही कह रही है। मैंने एक कहानी सुनी थी जिसमें हर तरफ खून ही खून होता है, शायद इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ। चलो बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। सुबह जब सब उठते हैं तो कुक्कू कहता है, मम्मा ये देखे खून। सब उनकी बातें को सुनकर हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।